अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इंट्रोडक्शन स्किल का प्लान देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मालूमात हमें भरनी होती है, जिसे हम यहाँ देखेंगे। पहले नाम लिखा जाता है, नाम के बाद फिर जमात होती है, जमात के बाद मजमून, फिर तारीख़ और फिर उसके बाद उसकी मुद्दत जो 5 से 7 मिनट की होती है। उसके बाद जो हमने आज उन्वान इंतखाब किया हुआ है उसका नाम होता है। उसके बाद आते हैं उसके अज्जा। तो चलिए उसके अज्जा देखते हैं। पहला है, हर सवाल का तलबा के साबिका मालूमात से ताल्लुक़ होना है, यानी हम जो भी सवालात कर रहे हैं उसका जो तलबा होते हैं उनकी साबिका मालूमात से उसका ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। उसके बाद जुमलों और सवालात का सबक और उसके मकासद से जुड़ा होना, जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं उन सवालात का जो सबक के मकासद है और जो सबक है उससे उनका ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। ख़यालात, सोच और जुमलों में तरतीब, मुताबिकत और तसलसल होना, यानी कि ये तरतीबवार होना। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन अगर हमने उर्दू का पूछ रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर उर्दू का पूछ रहे हैं तो दूसरा हम इंग्लिश का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को तहरीक देना और उनकी हौसला अफजाई करना, बच्चे अगर सही जवाब देते हैं तो उनको मोटिवेशन देना चाहिए, यानी कि गुड, वेरी गुड, शाबाश, इस तरह से उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है आलात व वसाइल का इंतखाब और इस्तेमाल, सवाल जवाब में हमें जो टीचिंग एड्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मौलवी में जोश और ज़ौक़ व शौक़ होना, मौलवी में एक अच्छे अंदाज से, एक दिलचस्प तरीके से मतलब क्वेश्चन आंसर या टीचिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही बोरिंग तरीके से या बहुत ही कम आवाज़ से वो इसे पढ़ा रहा हो, जिससे जो हमारा ये लेसन होगा उसमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो दिखाई देगा। लीडिंग क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि अगर सवाल पूछा जाए, सवाल ऐसा हो कि जो हमारा उन्वान है उससे हमारे उन्वान का नाम अखज़ हो सके, सवाल ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम जो असल हमारा प्लान है वो देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें 4 कॉलम होने चाहिए। पहला है नंबर शुमार, दूसरा है मौल्लिम या मौल्लिमा की कारकर्दगी, और उसके बाद है जो तलबा की कारकर्दगी, और फिर है अज्जा जो हमने अभी ऊपर देखे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मौल्लिम या मौल्लिमा की सरगर्मी या कारकर्दगी इस तरह होंगी कि मौल्लिम या मौल्लिमा तलबा से सवालात करती है और कहती है कि आज हम बहुत दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा, यानी कि वो तलबा को अपनी तरफ रागिब करती है और जो तलबा होते हैं वो जो टीचर होते हैं उनकी बात को गौर से सुनते हैं। चलिए तो मौल्लिमा फिर सवालात शुरू करती है, जिसमें से पहला सवाल मौल्लिमा करती है या मौल्लिम करते हैं, हमारे आसपास आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती है। जो तालिब इल्म है वो जवाब देता है बिल्ली, बकरी, दरख्त, स्कूल, क्लासरूम वगैरह। यहाँ पर जो अज्जा है वो 1, 3, 4 और 6 है, इस तरह से यहाँ पे अज्जा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है कि मौल्लिम या मौल्लिमा डस्टर, चौक, बेंच बताकर पूछती है कि ये कौन सी अशिया कहलाती है। तो बच्चे जवाब देते हैं बेजान या गैर जानदार। तो यहाँ पे मौल्लिमा टीचिंग एड्स का भी यूज़ कर रही है, जैसे डस्टर या चौक बताती है, बेंच बताती है। तो यहाँ पर जो अज्जा है वो पहला, दूसरा और 5वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जानदार अशिया के नाम बताइए। फिर जो तालिब इल्म है वो अपने तरह से या फिर जो भी उसके जहन में होता है ना वो उस हिसाब से जवाब देता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने एग्जांपल के तौर पर जो लिए है वो दरख्त, बिल्ली, इंसान वगैरह। यहाँ पे उसके जो ऑप्शन है अज्जा है वो है 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो तलबा या तालिब इल्म जवाब देता है हवा, पानी और ग़िज़ा। तो इसके जो अज्जा है वो है 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि हवा, पानी और ग़िज़ा ये हमारी कौन सी ज़रूरियात है। तो तालिब इल्म जवाब देता है बुनियादी ज़रूरियात है। इसके अज्जा है 1, 3, 4, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवा, पानी और ग़िज़ा का हमारी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल होता है। तालिब इल्म अपने मुताबिक जवाब देता है, यानी कि वो उसके साबिका मालूमात में जो भी मालूमात उसके जहन में होंगी वो उसके मुताबिक इसका जवाब देगा। इसके जो अज्जा है वो है 4 और 5। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानदार है जो अक्ल व फ़हम और सोचने समझने की सलाहियत रखता है। तो वो बच्चे जवाब देंगे इंसान। इसके भी अज्जा है 3, 4 और 6।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसानी जिस्म किन अज्जा से मिलकर बना होता है? तालिब इल्म जवाब देता है हाथ, पैर, नाक, कान वगैरह, अलग अलग आँखें, मुंह, सर, इस तरह से वो जवाब देगा। इसके अज्जा है 6। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, कान और नाक का इस्तेमाल बताइए। तालिब इल्म बताता है कि कान सुनने के लिए और नाक सूंघने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके जो अज्जा है वो है 5 और 6। जिस्म के उस उज़ू का नाम बताइए जिससे सर्दी या गर्मी के होने का एहसास होता है। तो तालिब इल्म जवाब देता है जिल्द। इसके अज्जा है 1, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आँख और ज़बान का इस्तेमाल बताइए। तो तालिब इल्म यहाँ पर जवाब देता है आँख से हम देख सकते हैं और ज़बान से किसी जायके को चखने के लिए या मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जवाब देता है। इसके अज्जा है 1, 2, 4, 5। अगला जो क्वेश्चन है, कान, नाक, आँख ये हमारे कौन से आज़ा कहलाते हैं? तो बच्चे बोलते हैं बैरूनी आज़ा। यहाँ पे जो उसके अज्जा है वो है 1, 3, 1, 2 और 3, ये उसके अज्जा है। अगला जो सवाल है वो इस तरह से है कि दिल, दिमाग, जिगर ये हमारे कौन से आज़ा है? तो तालिब इल्म यहाँ पर जवाब देता है अंदरूनी आज़ा। इसके जो अज्जा है वो है 2 और 7। यहाँ पर इस सवाल को हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये जो सवाल है ये हमारा लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है क्योंकि यहाँ से हमारे सबक का नाम अखज़ होता है। तो फिर मौलमा कहती है, इज़हार मुद्दा करती है कि आज हमारे सबक का नाम है काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। ये हुआ हमारा प्लान लिखने का तरीका, आपने बखूबी देख लिया होगा। इस तरह से फ़ाइल में हम इसे लिख सकते हैं। ये होता है इंट्रोडक्शन स्किल का प्लान। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये जो प्लान है कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।